नमस्कार, इंडिया न्यूज पर 33 जिले 33 खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम अहम जानकारियों के साथ और आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपनी बड़ी बहन विमला देवी के घर पर पहुंचकर राखी बंधवाई और सीएम की बहन विमला देवी ने उनका मुंह मीठा करवाया। इस दौरान परिवार के कई लोग मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खाटू श्याम जी की दुर्घटना के बाद प्रदेश के सभी प्रमुख भीड़भाड़ वाले मंदिरों में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए धर्म गुरुओं को भी बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह बात जोधपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कही और गहलोत ने कहा कि हम अभी मेहरानगढ़ दुखांतिका को भूले नहीं हैं, जिसमें 216 लोगों की जान गई थी। इनमें से 185 लोग तो जोधपुर शहर के ही निवासी थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि मेहरानगढ़ दुखांतिका के पीड़ित परिवारों का पता लगाया जाए कि वे किस स्थिति में हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने लंपी स्किन डिसीज को गंभीर बताते हुए कहा कि इस संबंध में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से बात की है और केंद्रीय मंत्री ने उनको आश्वस्त किया है कि बीमारी से राहत के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस बीमारी का टीका भी बनने वाला है। पूरी सरकार बीमारी को लेकर गंभीर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वह जल्द ही रिफाइनरी का दौरा करेंगे और इसके काम को आगे बढ़ाएंगे। गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ रुपए का था, जो कि अब 70,000 करोड़ रुपए का हो गया है। ऐसा सरकार बदलने के कारण हुआ। सुबह पहुंच चुका हूँ दिल्ली में, लंबी बारिश दे दी, आप लोगों ने देख लिया होगा सर। ये आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का जो मामला था उसको कल हम लोगों ने बैठा मीटिंग के अंदर, जो खाटू श्याम जी में घटना हुई है, उसके बाद में देखते हैं कि जितने मंदिर राजस्थान के अंदर है जो बहुत पॉपुलर है, वहाँ लाखों लोग आते हैं, वहाँ पे कम से कम अच्छी व्यवस्थाएं हो। मेहरानगढ़ त्रासदी को हम भूले नहीं अभी तक भी, और मैंने इसीलिए कहा सर्वे करवाओ। 216 परिवार करीब थे उस वक्त, उसमें 185 तो जोधपुर के शहर के थे। तो मैंने कहा, अभी मैंने बात की कलेक्टर साहब से भी, सर्वे शुरू करवाओ, उनके परिवारों की स्थिति क्या है क्या नहीं है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो भी देखें, और राजस्थान भर के मंदिरों के लिए आगे क्या क्या कार्रवाई करनी जिससे कि नौबत नहीं आए। जो पुजारी हैं, धर्मगुरु, उनको बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद में उनका क्या अपेक्षा सरकार से है, उनको क्या क्या तकलीफ होती है सरकार से या क्या अपेक्षा करते हैं, वो भी सुनेंगे उनकी। उसके बाद में फैसला करेंगे कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए जिससे कि अच्छी सुंदर व्यवस्था हो, दर्शनार्थी आए उनको तकलीफ नहीं हो, आराम से आए, आराम से जाएं, कोई हादसा भी नहीं हो और आराम से दर्शन कर सकें। अभी धक्के बहुत लगते हैं, वो हम ध्यान रख रहे हैं। रामसा पीर का मेला रहा है, कृष्ण वो जन्माष्टमी सब उसमें आएंगे। रामदेवरा का मेला बहुत बड़ा मेला होता है। सब जगह परेशानी कम से कम हो, ये व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। लंपी बीमारी को भी कोरोना की तर्ज पर आप लंपी बीमारी, जो स्किन की बीमारी आई है, इसको भी लेके लगातार चीफ सेक्रेटरी बात कर रही है। मैंने मीटिंग ले चुका हूँ क्योंकि ये गुजरात से आई है और हम चाहते हैं आराम से कैसे सरकार, केंद्र सरकार। आज सुबह मेरी मंत्री जी से बात हुई, केंद्रीय मंत्री जी से, रूपाला जी से, और उनको मैंने सुबह ही कहा है, उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं जयपुर आ चुका हूं, जाके भी आ गया हूं, और जो जो मैंने वादे वहाँ किए वो मैं निभाऊंगा। ये आज सुबह मेरी राष्ट्रपति भवन में जब मैं गया था वहाँ शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, तो मेरी बात उनसे हो गई है। तो रूपाला जी ने कहा कि मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि वैक्सीन अब बन रही है, इसकी दवाइयाँ बहुत कम हैं, इसलिए वो तमाम बातें देखनी पड़ रही किस प्रकार से हम लोग इस पर काबू पाएँ। और वैसे भी हमने जो विभाग बनाया है राजस्थान में, तो देश में मेरे ख्याल से एकमात्र राजस्थान होगा जहाँ पर गायों के लिए पहले मैं बनाया था, डायरेक्टर बनाया था, अब वो विभाग बन गया है। तो जब हम लोग अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को, और पहले 6 महीने के साथ मैंने 9 महीने कर दिए, आप सोच सकते हो हमारी प्रायोरिटी के अंदर है गौ माता की रक्षा हो, उसमें कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये लंपी स्किन बीमारी बहुत खतरनाक आ गई है, इस पूरी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। सर, रिफाइनरी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी आप 2 बार आपका दौरा टल गया, आपकी किस तरह से कितना काम चल रहा है? वो तो कोई कारण था, इसे चल गया दौरा, वापस आएंगे जल्दी, वहाँ भी जाएंगे, मीटिंग करने लगा था। अब जान तो डिले हो गया प्रोजेक्ट, तो 40,000 का प्रोजेक्ट जो है 70,000 का पहुँच गया है। अब बताइए क्या क्या स्थिति है। इसलिए हमने कहा सरकार जब बदलती है तो ये नुकसान होता है, क्योंकि बीजेपी की जहन के अंदर हमें बदले की भावना होती है।
चाहे वो परेड रोके, चाहे तंग करे, चाहे ईडी का छापा डलवाए, इनकम टैक्स और सीबीआई का उपयोग करे, हम वो काम नहीं करते। इसलिए मैंने कहा सरकार इस बार वहाँ पर रिपीट हमारी हो, तब जाकर के जो योजना हमने चालू कर रखी है एआरसीपी की, अब चिरंजीवी योजना है हिंदुस्तान में, इतिहास में कभी योजना। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंधवी अपनी निजी यात्रा पर अजमेर पहुंचे और सिंधवी इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंधवी ने कहा कि आगामी चुनावों में ना तो भाजपा की सरकार बनेगी और ना ही कांग्रेस की। इस बार निर्दलियों की सरकार सत्ता पर काबिज होगी। तो वहीं उन्होंने मोदी सरकार की हर घर तिरंगा अभियान की जमकर तारीफ की और इस मौके पर उनके साथ यूआईटी के पूर्व चेयरमैन धर्मेश जैन ने भी शिरकत की। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो आगामी चुनाव में निर्दलियों की सरकार बनने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि निर्दलियों का बोलबाला जो है वो आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं और वहीं कांग्रेस बीजेपी पर उन्होंने जमकर इस दौरान निशाना साधा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान को लेकर उन्होंने उसकी सराहना भी की और आगामी चुनाव में निर्दलियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में निर्दलियों की सरकार जो है बनेगी, निर्दलियों का बोलबाला जो है वो रहेगा और हर घर तिरंगा अभियान की जमकर तारीफ जो है उनके द्वारा की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज जो हैं वो इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इन तमाम विषयों पर बातचीत की। बीकानेर के कोलायत में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली का आयोजन किया। यह रैली तहसील परिसर स्थित अमरक जवान ज्योति स्मारक से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए अंबेडकर सर्कल मढ़ कोटड़ी तक निकाली गई। यहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और हर घर तिरंगा अभियान के संयोजक इमिलाल नेर ने बताया कि इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकली और घर घर तिरंगा लगाने की अपील भी की गई। तो सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने गुरुवार को क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं का निरीक्षण किया और गौशालाओं में गायों और नंदियों में फैल रही लंपी बीमारी और उनसे होने वाले प्रभावों की जानकारी ली और अधिकारियों को लंपी बीमारी से निपटने के लिए कार्य योजना बनाकर एक अभियान के रूप में लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विधायक कुमावत ने सुमेरपुर शहर में थलवा जाव में संचालित 36 कौम गौशाला और जाखा नगर में संचालित 36 कौम नंदी गौशाला, नेत्रा में संचालित श्री गोपाल गौवंश कल्याणकारी गौशाला और आशापुरा माता गौशाला का निरीक्षण किया और सभी गौशालाओं में सक्रिय गाय और नंदी पाए गए जिनके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास जारी थे। और जाखा नगर 36 कौम नंदीशाला में उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रकाश डूढ़ी ने मौके पर रहकर संक्रमित गौवंशों की जानकारी ली। खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में अपडेट। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा खाटू श्याम जी पहुंचे। थाने के बाहर लगे मंदिर कमेटी के समर्थकों की भीड़, व्यापारियों ने बाजार बंद करवाने की चेतावनी दी। मंत्री गुढ़ा ने घटनास्थल का जायजा लिया और मंत्री गुढ़ा ने एडिशनल एसपी से बातचीत भी की और मंत्री गुढ़ा बोले कि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की, पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होगी, निर्दोष लोगों के साथ न्याय होगा। खाटू श्याम जी हादसे में अपडेट। पुलिस ने नामजद आरोपियों से पूछताछ की और नामजद आरोपियों से दस्तावेज लिए गए। आरोपियों को धारा 91 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया गया। नामजद आरोपियों को जवाब देना होगा। जालौर के संचोर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक पटवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी अशोक कुमार बिश्नोई के पास से पुलिस ने 5 जिंदा कारतूस, 7 सुतले बम, 5 प्लास्टिक डिब्बों में भरा हुआ बारूद बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटवारी बोकड़िया वास आने वाला है और तभी गश्त कर रही पुलिस ने उसके सामान की चेकिंग की तो उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए।
तो नागौर के लाडनू रोडवेज बस में एक महिला की चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। बस में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर काफी भीड़ थी। इसी का फायदा उठाकर एक महिला ने गले से चेन झपट ली और बस से उतरकर भागने लगी। महिला के काफी चिल्लाने के बाद भी उसकी किसी ने मदद नहीं की। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी महिला की तलाश कर रही है। उदयपुर के गिंगला इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी के प्रेमी को बंधक बनाकर जमकर पीटा है। युवक ने पहले पत्नी के प्रेमी को फोन करके बुलाया, फिर बाद में एक पेड़ से बांध दिया। यही नहीं, युवक के साथ साथ उसने पत्नी को भी पेड़ से बांध दिया और दोनों को करीब 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा और पीटता रहा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को छुड़वाया, तो वहीं आरोपी पति और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित MNIT कैंपस में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा कैंपेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई और प्रभा भवन के नीति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में MNIT के डायरेक्टर डॉक्टर नारायण प्रसाद पाढ़ी ने इस अभियान की शुरुआत की। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम के पहले दिन देशभक्ति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की गई और MNIT के निदेशक डॉक्टर नारायण प्रसाद पाढ़ी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान से सभी से जुड़ने का आह्वान किया। More than 3 decades of academic life and worked more than 15 to 20 universities abroad and spending too much of time in my own parent-backed IIT institution. This is also a first experience for my life also. Arrangement, not necessarily arrangement, the kind of hand-holding, and that really kind of touched to me. So first of all, I like to congratulate all the student community, but nevertheless the faculty mentors and perhaps the other non-teaching staffs, and because of which actually this program became successful. As you all know that this Har Ghar Tiranga campaign. So when you talk about inauguration, to me it is basically it's not inauguration, it's basically launching and perhaps a kind of working together. It's a kind of commitment. So the program is not yet finished. To me it is just a beginning. And we have to really work hard for the next 4 days to see to that 15th afternoon is coming to a right conclusion. हम यहाँ पे MNIT में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम यहाँ पे हर घर तिरंगा कैंपेन की हमने शुरुआत की है। सरकार ने 13 से 15 अगस्त का हर घर तिरंगा कैंपेन रखा है, परंतु हमने उसको और अच्छे से मनाने के लिए 11 से लेकर 15 तारीख तक कई सांस्कृतिक गतिविधियाँ बच्चों के लिए, यहाँ की फैकल्टी के लिए, यहाँ के स्टाफ, उनके बच्चों के लिए आयोजित की हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे चित्रकला प्रतियोगिता है, साइकिल रैली है, प्रभात फेरी हमारा एक बहुत मेजर इवेंट है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक और काफ़ी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं और इसमें बहुत उत्साह से पार्ट लेने की उनकी पूरी पुरजोर कोशिश है। इस उत्सव पे हमने हमारे कैंपस को भी बहुत अच्छे से सजाया है। हमने काफ़ी अच्छी तिरंगा उस पर हमने लाइटिंग की, तिरंगा थीम पे हमारी बिल्डिंग की। उसके बाद में हमने पूरे कैंपस में हर घर तिरंगा को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी फ्लैग्स लगाए हैं। हर घर तिरंगा को हमारी पूरी MNIT में हमें उस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हमने करीबन 1500 फ्लैग्स खरीदे हैं और बांटे हैं MNIT की पूरी फैकल्टी, स्टाफ, HR में। बीकानेर के कोलायत में होमगार्ड जवान की करंट लगने से मौत हो गई, तो वहीं परिजनों ने अस्पताल के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। जिला परिषद सदस्य मोहन दान चारण ने जानकारी देते हुए बताया कि दियात्रा गांव में होमगार्ड जवान एक कंपनी में ड्यूटी कर रहा था और उसी दौरान उसको करंट लगा था। और मोहन दान ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों और ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी से हुई और पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी लगाने और मुआवजे दिलवाने की मांग हुई है। कोटा के जवाहर नगर इलाके में बदमाश ने देर रात को एक पुजारी के घर के बाहर
फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पीड़ित पुजारी कोटा के प्रसिद्ध खड़े गणेश मंदिर में पूजा करते हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला बदमाश सुनील योगी पुजारी को धमकाने के लिए और रुपए लेने के लिए आया था और पीड़ित पुजारी का कहना है कि देर रात नशे में धुत सुनील योगी घर के अंदर आया और पैसे मांगने लगा। पुजारी ने जब पैसे देने से मना किया तो वह गाली गलौज करने लगा और फिर बाद में फायरिंग कर दी। मामला के दर्जे में 11:15 बजे मंदिर से चला, बड़े गणेश जी मंदिर से। कल बुधवार था। डीडवाना में वन विभाग की हिरासत में शिकार के आरोपी की मौत के बाद मामला गर्मा गया है। मृतक के परिजनों ने जब इसकी शिकायत पुलिस थाने में की तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद गुस्साए परिजन गच्चीपुरा थाने के बाहर हंगामा किया और हंगामे के चलते इलाके के बाजार भी बंद रहे। बता दें कि बीते दिनों वन विभाग की टीम ने शिकार करते हुए 3 लोगों को पकड़ा था, लेकिन 2 आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। लेकिन एक आरोपी भंवरलाल बावनी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे पेश करने के लिए डीडवाना कोर्ट लाया जा रहा था। रास्ते में घबराहट की शिकायत होने पर उसे मौलासार अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हनुमानगढ़ के भादर में मौजूद गोगा मेड़ी मेले में शुरू होने से पहले यहां पर बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी इंदरचंद मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है और मंदिर परिसर में भिक्षावृत्ति करते 18 बच्चों को दस्तयाब किया है और सभी को हनुमानगढ़ के राजकीय संप्रेक्षण गृह में भेज दिया गया है। और बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन जितेंद्र गोयल ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहां पर अलग अलग राज्यों में बच्चों को लाकर भीख मंगवाई जाती है और दस्तयाब किए गए बच्चे राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के हैं। अलवर के कठुमर इलाके में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के 2 लोगों के साथ मारपीट की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस जब गिरफ्तार करके दोनों को अपने साथ ले जाने लगी तो उग्र भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने राज कार्य में बाधा डालने और हमला करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में माहौल तनावपूर्ण होने पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। नागौर के मकराना में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी नेताओं ने ऐतिहासिक विशाल ट्रैक्टर तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज लगे 500 से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ लोग रैली में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया, भाजपा के नागौर जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह औंडिट रहे और तिरंगा ट्रैक्टर रैली का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसान, व्यापारी, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाओं सहित सभी संगठनों और वर्गों की उत्साह से भागीदारी बढ़ाना है। भरतपुर मंडल के द्वारा पाई बाग स्थित प्रधान डाकघर में 4 दिवसीय विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी ओम प्रकाश पांडे ने किया और आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रधान डाकघर भरतपुर में 11 अगस्त से 14 अगस्त अवधि के दौरान आने वाले सभी नागरिकों के लिए प्रदर्शनी कार्य समय में देखने को मिलेगी। इस मौके पर डाक अधीक्षक आरपी कुशवाहा ने बताया कि इस विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी में विभाजन के समय से परिस्थितियों को दर्शाया गया है। बेलवाड़ा के मांडलगढ़ में जेतपुरा बांध में ज्यादा बारिश होने पर पानी का जलस्तर बढ़ गया। इससे बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं और एएन कैलाश धाकड़ ने बताया कि जेतपुरा बांध के कैचमेंट एरिया में आमजन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नागौर के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश कुमार मीणा थावला पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौवंश का निरीक्षण करते हुए आवश्यक जानकारी जुटाई और सेवारत कार्यकर्ताओं का आभार जताया। जल्द ही इसके लिए अलग से बजट पेश करके आवश्यकता अनुसार दवाइयां भिजवाने का आश्वासन भी दिया। तो प्रदेश भर में भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। त्यौहार को लेकर बहनों में गजब का उत्साह देखने को मिला और अब प्रदेश की 6 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, जहां पर रक्षाबंधन का उत्साह देखने को मिल रहा है।
टोडा भीम, दूदू, खाजूवाला, वैर, अजमेर और झुंझुनू की ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। रायसिंह नगर में बीएसएफ की 34वीं बटालियन के जवानों के साथ सीमा जन कल्याण समिति की बहनों के द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बहनों के द्वारा तिलक लगाकर जवानों का मुंह मीठा करवाया गया और रक्षा सूत्र बांधा गया। भाई हकीकत में तो नहीं, यादों में जिंदा है। देश सेवा के लिए शहीद हुए भाई के लिए यह प्रेम शेखावटी की बहन के दिल में उमड़ता है। दिनमा लड़खानी गांव में शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की बहन उषा कंवर 17 वर्ष से शहीद भाई की प्रतिमा को ही राखी बांधने के लिए अहमदाबाद से गांव आती हैं। टोंक में रक्षाबंधन के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है, जहां पर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाई है। और बता दें कि सांसद के निजी आवास पर महिलाओं के साथ राखी का पर्व मनाया। जैसलमेर में बाबा रामदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय और सीनियर सेकेंडरी की बालिकाओं ने एसएसबी के जवानों को राखी बांधी और बालिकाओं ने पुलिस थाना परिसर में रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा पर्व मनाया। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में आज़ादी के अमृत महोत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त को हर जगह पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो प्रदेश में भी तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अजमेर, जालौर, वैर, फतेहपुर में तिरंगा यात्रा रैली जो है निकाली गई। डूंगरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि पत्नी पर अवैध संबंध के शक होने पर युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर में इंडिया न्यूज राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि ऐतिहासिक आना सागर झील में जलकुंभी सहित गंदगी को हमने प्राथमिकता से दिखाया था। इसके बाद नगर निगम अजमेर के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और आनन फानन में झील से जलकुंभी हटाई। जैसलमेर के एसपी भंवर सिंह नाथावत रामदेवरा पहुंचे। इस दौरान रामदेवरा आगामी दिनों भादवा मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और समाधि स्थल परिसर सहित मेला चौका घूम करके निरीक्षण किया। सिरोही के खड़ात ग्राम पंचायत में कुई गांव में देर रात हुई बारिश के चलते भारी चट्टान मकान पर गिर गया, जिससे मकान धराशाही हो गया। गनीमत रही कि पूरा परिवार घटना के वक्त दूसरे कमरे में था। सवाईमाधोपुर में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर छापेमार। अवैध बजरी से भरे 3 डंपर जब्त किए गए। भिवाड़ी में चोरों ने सेंट्रल मार्केट के सामने ज्वेलर की दुकान पर धावा बोल दिया और करीबन 4 से 5 लाख रुपए की कीमत के चांदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए और शटर उखाड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना है। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।